इस वीडियो में मैं क्लास 7 का सुगम भूगोल अध्याय 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण एवं अंतःक्रिया का सभी प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, लद्दाख के याक से बिहार के किस पशु की तुलना की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा भैंस की। भैंस जो है दूध के लिए भैंस की तरह याक को पाला जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भैंस। दूसरा देखिए, थार में किस पशु को यातायात, भोजन, सुरक्षा इत्यादि के लिए रेगिस्तान के जहाज की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊंट। थार में प्राय बालू के टीलों से भरा हुआ शुष्क मरुस्थल होता है जिसे ऊंट ढोने का कार्य करता है। ठीक है। तीसरा देखिए, मरुस्थल में कहीं कहीं हरियाली वाले स्थान का विशेष नाम क्या है? तीसरा है मरुधान या नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है। 4 है, आमों की बौछार या मैंगो सावर क्या है? तो इसका उत्तर है गर्मी के पहले आए वर्षा एवं तूफान को आमों का बौछार कहा जाता है। ठीक है। 5 है, केरल को किस वस्तु का खजाना कहा जाता है? तो केरल को मसालों का खजाना कहा जाता है। देखिए, केरल को क्या कहा जाता है? तो मसालों का खजाना कहा जाता है। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, लद्दाख में आबादी भी कम है और वनस्पति भी, कारण बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में कम आबादी घनत्व, बेहद ठंडी जलवायु और पहाड़ी इलाकों वाले भूभाग के कारण है एवं वनस्पतियां भी शुष्क क्षेत्र के वजह से कम है। ठीक है। दूसरा देखिए, लद्दाख जाने के लिए अत्यावश्यक सामानों की एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख जाने के लिए अत्यावश्यक सामानों की एक सूची इस प्रकार है। देखिए, सूती कपड़े जैसे टी शर्ट या सूती शर्ट, थर्मल जैकेट, जल्दी सूखने वाला टीज एवं जूते, रेनकोट इत्यादि अवश्य ले जाएं। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है अत्यावश्यक होती है ले जाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, थार के क्षेत्र में पर्यटन के समय आवश्यक सामानों की सूची बनाएं। तो देखिए, थार के क्षेत्र में पर्यटन के समय आवश्यक सामानों का ध्यान रखना और ले जाना निम्नलिखित है। पहले देखिए, कपड़े हल्के रंग के तथा आरामदायक कपड़ों को साथ ले जाएं क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। मोबाइल, चार्जर, हेडफोन इत्यादि जो भी जरूरत हो अपने साथ रखें। तीसरा हो जाएगा, अपना जरूरी दस्तावेज यानी आधार कार्ड जैसे प्रमाण पत्र जरूर ले जाएं। ठीक है। थार क्षेत्र के पर्यटन जाने के समय। देखिए, 4 है, बिहार और थार के जीवन में प्रमुख अंतर लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में जीवन व्यतीत करना काफी आसान है जबकि थार में थोड़ा कठिन है। और बिहार में सभी प्रकार की सुविधा पानी जलवायु में मानव के अनुकूल है जबकि थार में जलवायु उष्ण शुष्क यानी मानव जीवन के थोड़ा प्रतिकूल है यानी उल्टा है। ठीक है। बिहार में कृषि कार्य आसान है जबकि थार में ज़्यादा गर्मी तथा बारिश के कमी के वजह से कृषि कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंतर। देखिए, 5 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इससे किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है? इंदिरा गांधी नहर थार से होकर निकलती है। इस शहर से गंगानगर, अलवर, पुगल, बीकानेर से लेकर जैसलमेर के दक्षिण तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई है। ठीक है। 6 नंबर में है, देखिए 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर, बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? इसका उत्तर है बिहार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। देखिए, 7 है, बिहार की प्रमुख फसलों की एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर है बिहार की प्रमुख फसल निम्नलिखित है। यहाँ भदई, अगहनी, रबी और गर्मा फसलें उगाई जाती है। मई जून की गर्मी में भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट की खेती होती है। ठीक है। ये बिहार की प्रमुख फसल हो जाएगी। 8 है, केरल पर्यटन के लिए क्यों प्रिय स्थान है? कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा केरल पर्यटन के लिए प्रिय स्थान है क्योंकि उसे मसालों का खजाना कहा जाता है जो कि विश्व भर में विख्यात है। और विश्व का आधा लहसुन जो भारत से जाता है वह भारत का आधा केरल से जाता है। ठीक है। भारत की 98% काली मिर्च केरल में उत्पादित होता है। ठीक है। इसलिए वहाँ का केरल का पर्यटन स्थल जो है प्रिय स्थान हो जाता है। 9 नंबर में है, केरल के लोगों के भोजन की प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है केरल के लोगों के भोजन की प्रमुख वस्तु चावल या इडली हो जाएगा। देखिए, लास्ट है 10 नंबर, इसमें
क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन केरल और बिहार का सामान्य भोजन है। तो इसका उत्तर है केरल और बिहार में सामान्य भोजन में प्रमुख चावल है और उपमा मछली इत्यादि व्यंजन सामान्य है। यानी ये सब जो है उपमा मछली इत्यादि ये सब बिहार और केरल ये सब में सभी जगह मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।